देखिए, इंडियन इन्वेस्टर इस समय ग्लोबल फंड और इंटरनेशनल फंड की तलाश में निकला हुआ है और इसी चीज को समझते हुए पराग पारिक वालों ने 2 नए एनएफओ लॉन्च किए थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इन्हीं में से एक फंड है जो कि एक इंटरनेशनल फंड है, जिसका एनएफओ अब क्लोज हो चुका है। उसका नाम है पराग पारिक IFSC S&P 500 FOF म्यूचुअल फंड। ये एक ग्लोबल फंड है, इंटरनेशनल फंड है। इसका एनएफओ क्लोज हो चुका है और अब इसकी कंप्लीट रिव्यू, इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। बताने वाला हूँ इसकी ऐसे ऐसे इंसाइट्स जो मैं पहले आपको नहीं बता पाया था क्योंकि पूरा डेटा अवेलेबल नहीं था। साथ में कहाँ पर ये अवेलेबल है, कहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, ये भी आपको इसी वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। क्योंकि देखिए, अभी के समय में सिर्फ 2-3 कैटेगरी ही है जो कि रिटर्न्स निकाल कर दे पा रही है। या तो गोल्ड ETF है, सिल्वर ETFs है या इंटरनेशनल फंड्स है। इंडियन मार्केट के अंदर बिल्कुल भी रिटर्न्स निकल कर नहीं आ रहे। यही कारण है कि लोग कर क्या रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और लोगों को अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन का महत्व है अब समझ में आ रहा है। तो आज वीडियो का एंड तक देखिएगा, साथ में अपना प्यार देते रहिएगा। चलिए शुरू करें। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, आप देख लीजिए। सबसे पहले पराग पारिक IFSC S&P 500 फंड ऑफ फंड। अब आप कहेंगे भाई आपको अगर इसके बारे में डिटेल जाननी है तो आप कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका है, आप गूगल पे जाइए, इसका नाम लिखिए। जब आप नाम लिखेंगे तो गूगल पे एक वेबसाइट आएगी gift.ppfas.com, जो कि पराग पारिक वालों की ही वेबसाइट है। उसको आप ओपन कर लेना है, सबसे ऊपर लिंक आ जाएगा उसका, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये जो फंड है ओपन हो जाएगा। ये रहा आपके सामने। और या फिर आप देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो इसके दूसरा वाला लिंक है, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जब इस पे क्लिक करेंगे तो इनके जो 2 फंड है आपके सामने वो ओपन हो जाएंगे। ये देखिए, ये है आउटबाउंड फंड पराग पारिक IFSC S&P 500 FOF, और दूसरे का नाम है पराग पारिक IFSC Nasdaq 100 FOF। और इनका स्टेटस आप देखेंगे अभी के समय में एक्टिव हो चुका है, मतलब अब ये चालू हो चुके हैं। एनएफओ पीरियड तो खत्म हो चुका है, वो मैंने आपको बताई थी। तो हम बात कर रहे हैं S&P 500। अब सबसे पहले ये S&P 500 है क्या, आप पहले ये समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। S&P 500 US का एक इंडेक्स है। जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 500 है, ऐसे ही इनके यहाँ S&P 500 है, जिसके अंदर US की 500 बड़ी छोटी कंपनीज आती हैं। इसके अंदर अक्रॉस बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर्स आते हैं और एक तरीके से ये जो US की मार्केट है उसका 80% कवर कर लेता है। बाकी डिटेल में आप इसको फंड को मैं आप जब रिव्यू करूंगा आपको बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से सेक्टर्स है, कौन कौन सी कंपनीज है, किसके पास कितनी एलोकेशन है, कौन से सेक्टर में क्या एलोकेशन है, वो भी पता लग जाएगा। पहले बात करते हैं इस फंड की। तो पराग पारिक IFSC S&P 500 FOF फंड के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले इसके अंदर एप्लीकेशन अमाउंट जो को डाल सकता है वो है भाई कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी LLP, कोई भी आप समझ लीजिए ऐसा इन्वेस्टर जो कि एलिजिबल है। आपके सामने सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, इस फंड के अंदर एक खास बात क्या है, जो बेस करेंसी है वो डॉलर के अंदर है, INR के अंदर नहीं है। इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ये ग्लोबल फंड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है US $5,000, मतलब $5,000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इस फंड के अंदर। इसके अलावा बेंचमार्क इसका S&P 500 है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और लॉग इन पीरियड इसके अंदर कोई भी नहीं है और एग्जिट डेट इसके अंदर कोई भी नहीं है। अच्छा, जो NAV है, जो भी इसका NAV चल रहा होगा उसी NAV पे रिडीम होगा और उसी NAV के ऊपर ये आपके पास अपडेट होगा। इस चीज का भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें हो गई इसकी बेसिक डिटेल, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ क्योंकि अब ये फाइनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने। आप इस फंड के बारे में वो इन्फॉर्मेशन जानते हैं जो कि आपको अभी तक नहीं पता था। अब आप आइए यहाँ, इसके अंदर इसका जो PDF है ये मैंने ओपन किया हुआ है, वो भी आपको वेबसाइट पे ही अवेलेबल हो जाएगा। ये आप देखिए, इसके अंदर आप देखें कि फंड का नाम तो आपको बता ही दिया भैया, पराग पारिक IFSC S&P 500। अब इसके अंदर ये फंड जो रूट होता है ना, ये एक गिफ्ट सिटी फंड है। इंडिया के अंदर जो गिफ्ट सिटी फंड्स हैं वो एक बिल्कुल नए तरीके के हैं, मैंने आपको बताया ही था। गिफ्ट सिटी फंड का आपके बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो नॉर्मल हमारे इंटरनेशनल फंड्स हैं उनके अंदर आपको पता है $7 बिलियन की लिमिट है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट की लिमिट है, जब तक वो लिमिट नीचे नहीं जाती $7 बिलियन से, तब तक उनके अंदर फ्रेश सब्सक्रिप्शन चालू नहीं होती। और $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो हमेशा पूरी ही रहती है। इसलिए सबके अंदर SIP
और सबका ऑप्शन जो होता है वो बंद मिलता है। अभी के समय में इंडिया के अंदर जो इंटरनेशनल फंड्स हैं जो कि डायरेक्ट एएमसी ने लॉन्च करे हैं वो 35-36 के आसपास है, लेकिन जो गिफ्ट सिटी फंड है वो अब लॉन्च होना शुरू हुए हैं। एक डीएसपी वालों का है, डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड, उसका मैंने रिव्यू किया था 3-4 दिन पहले, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है, उस वीडियो पे जाके देख लीजिए। उसके बाद ये दूसरा फंड है जो लॉन्च हुआ है। तो गिफ्ट सिटी के अंदर क्या है कि गुजरात के अंदर एक ग्लोबल हब बनाया हुआ है, फाइनेंस हब, जो कि भारत सरकार ने ही बनाया है हांगकांग की तर्ज पे, जिसके थ्रू पूरा का पूरा जो पैसा है रूट होता है और उसी के थ्रू पूरे के पूरे फंड ये मैनेज होते हैं। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर कहानी क्या है ये आप देखिए। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये सारी डिटेल्स हैं, आप बेसिक डिटेल्स देख लीजिएगा। अब आप S&P का क्या है, S&P 500 का इंट्रोडक्शन है। ये क्या कह रहे हैं भैया, 80% जो यूएस की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 80% ये कवर करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन से टॉप कंपनीज हैं वो देख लीजिए। इसके अंदर एनवीडिया है और माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, अल्फाबेट है, अमेजोन है, मेटा है, ब्रॉडकॉम है, टेस्ला, ठीक है, ओरेकल है और ये हाथवे, ये कंपनी इनकी एलोकेशन में लिखी हुई है। और ये सारी की सारी कंपनीज या तो इंफॉर्मेशन सेक्टर की है या कम्युनिकेशन सेक्टर की है। कुछ कंपनी आपकी कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है और कुछ फाइनेंशियल है। मेजर पार्ट जो है वो आईटी और कम्युनिकेशन है। आगे चलते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर जो 50 बड़ी कंपनीज हैं वो अलग अलग 9 सेक्टर्स को, आप जो सेक्टर्स हैं अलग अलग उनको अंदर काम करती है। मतलब 500 कंपनीज हैं, उन 500 में से जो 50 बड़ी कंपनीज हैं वो 9 अलग अलग सेक्टर जो है दुनिया के उनके अंदर काम करती है। तो डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा है। सेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा सेक्टर तो इनका आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर है कंज्यूमर सेक्टर, कम्युनिकेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल्स है, हेल्थ केयर है, एनर्जी है, इंडस्ट्रियल है और मटेरियल है। ये मेजर सेक्टर्स हैं। इसके अलावा अब ये देखिए आप, इसके अंदर मैं बात करूं S&P 500 और Nasdaq 100, ये 2 मेजर इंडेक्सेस हैं यूएस के। तो Nasdaq 100 वाला जो दूसरा फंड है उसका रिव्यू मैं किसी और दिन करूंगा, पहले इसकी बात करते हैं। तो ये S&P 500 जो है ये तकरीबन 80% कवर कर लेता है यूएस का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ये जो Nasdaq 100 है ये एक आईटी बेस्ड है और ये करीबन 40% मार्केट जो है कवर करता है यूएस की। इसके अलावा और ये जो दोनों इंडेक्सेस हैं उनके अंदर 86 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एक दूसरे के लिए सिमिलर है। उसके अंदर भी वही स्टॉक्स हैं और उसके अंदर भी वही स्टॉक्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो आईटी सेक्टर का है, जिसकी हिस्सेदारी करीबन 33.50% है। और इसके अंदर आईटी सेक्टर है Nasdaq 100 के अंदर और इसकी हिस्सेदारी है 64%। आगे चलते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर जो अलग अलग जो स्टॉक्स हैं वो दुनिया के अलग अलग मेजर हिस्सों के अंदर कितना डोमिनेंस रखते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। इसमें लिखा है भाई जो वर्ल्ड की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 40% जो ये 500 कंपनीज है उसके ऊपर डोमिनेंस रखती है, पकड़ बना के रखती है। दुनिया की 40% जो आप समझ लीजिए मार्केट कैप है उसके ऊपर पकड़ बना के रखते हैं 500 कंपनीज, जो कि यूएस की है। अब इसके अंदर कौन कौन सी आप देख लीजिए। यूएस का 49% और साउथ कोरिया का 1%, कनाडा का 2%, इंडिया का 4% है, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड का 1% है, इसके अलावा ताइवान का 2% है, जापान 5% है, यूरोप का 14% और चाइना प्लस हांगकांग का 17% है। ये भाई इसका पूरी की पूरी आपके सामने हिस्सेदारी है और सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब आप जानना चाहेंगे इसके जो रिटर्न्स हैं वो कितने निकल कर आए हैं, कुछ ऐसा भी है क्या? तो देखिए रिटर्न्स भी देख लीजिए। 3 साल के जो रिटर्न्स हैं, रोलिंग रिटर्न्स हैं, ये भी बता देता हूँ आपको। एवरेज है 8.8% और जो मैक्सिमम रिटर्न गया है वो गया है 30.1%। इसके अलावा 5 साल का जो रोलिंग रिटर्न है वो 8.6% का एवरेज है और मैक्सिमम 26.2% है। 10 साल का जो रोलिंग रिटर्न है वो 8.6% ही एवरेज और जो मैक्सिमम गया है वो गया है 16.7%। ये इसके रिटर्न्स है। तो भाई इसके बारे में आपको देखो अभी के समय में हो ये रहा है कि गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड जो है उनका बहुत ज्यादा बोलबाला चल रहा है, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में ये होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो गिफ्ट सिटी फंड्स है ये सेफ है या नहीं है और ये जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स है उससे कैसे अलग है।
तो मैं आपको बता दूं, एएमसी भी वही है, कंपनी भी वही है, इन्वेस्टर भी वही है और देश भी वही है। बस हो ये रहा है कि जो $7 बिलियन की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट लगाई हुई है ना भारत सरकार ने, उसको एक तरीके से वो पूरी होती नहीं है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल फंड्स हैं वो काम कर नहीं पाते, उनके अंदर सब्सक्रिप्शन ओपन होते नहीं। अब होता यह है कि इंडियन इन्वेस्टर जो है वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन फंड्स है उनके अंदर अपनी हिस्सेदारी एसआईपी चालू करना चाहता है, अब वो बंद रहती है। तो उस चीज के लिए अब गिफ्ट सिटी जो फंड है वो लॉन्च हो रहा है, और जो गिफ्ट सिटी फंड है वो भारत सरकार ने ही लॉन्च कर रखा है, जो हब है गुजरात के अंदर, जिसे हम IFSC भी कहते हैं, शॉर्ट गिफ्ट सिटी भी कहते हैं और IFSC भी कहते हैं। आप जाके गूगल में सर्च करिएगा, आपको बहुत डिटेल पता चल जाएगी उसके बारे में। अगर मैं उसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल दूंगा ना तो वीडियो 20-25 मिनट की बन जाएगी। तो वो सुरक्षित है, आप उस चीज को लेकर बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। साथ में आपको बता दूं, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत मेहनत लगती है इन सब वीडियो के अंदर। और एक चीज बता दूं, अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे डाइवर्सिफाई कराना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।